या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। इट मीन्स देखो सर्कुलर कि एक सर्कल में कॉन्टिन्यूअस क्या है, सर्कुलर मीन्स एक सर्कल में कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इनकम। It refers to unending flow of production, income generation and expenditure among different sectors of the economy without any beginning and end। मीन्स कि हम दो सेक्टर अज्यूम करके चल रहे हैं, वैसे तो देयर आर 4 सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। हाँ बोलो मैम, स्क्रीन को थोड़ा ठीक कर दो। दिखाई नहीं दे रहा? हाँ अब दिखाई दे रहा है? देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी का मतलब कि जो भी हमारा हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर है, ममता, सबसे पहले जो प्रोड्यूसर सेक्टर है फैक्टर सर्विसेज हायर करेगा और फैक्टर सर्विसेज हायर करके क्या करेगा, प्रोडक्शन। यानी कि सबसे पहले क्या है, प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर सेक्टर बाय यूजिंग फैक्टर सर्विसेज हायर्ड फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर। तो सबसे पहला जो हमारा फेज हो गया वो तो हो गया प्रोडक्शन का। अब जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा जो भी उसके पास इनकम आएगी वो पेमेंट भी तो करेगा ना, क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज लिए। तो प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर सर्विसेज हायर करके प्रोडक्शन करेगा और उसके बाद पेमेंट करेगा हाउस होल्ड सेक्टर को। यानी कि क्या जनरेट हो जाएगी, इनकम, इनकम जनरेशन। और अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो इनकम आएगी वो हाउस होल्ड सेक्टर उसको खर्च करेगा इस चीज पे, ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर सेक्टर। ये क्या है, देखो अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन, एक्सपेंडिचर अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। कि जो भी हमारी इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर, इनके बीच में ये जो एक्टिविटीज है ये कॉन्टिन्यूअस चलती रहेंगी, इनका कोई एंड नहीं है, ना इनकी कोई बिगनिंग है ना कोई एंड है, ये कॉन्टिन्यूअस एज इट इज एक सर्कल में चलती रहेंगी। क्यों? क्योंकि जब तक ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करेगी तब तक हम डिमांड करेंगे, जब तक हमारी डिमांड होगी तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा, इनकम जनरेट होगी हाउस होल्ड सेक्टर की और हाउस होल्ड सेक्टर उस इनकम को खर्च करेगा ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर ने जब खर्चा किया तो वापस वही पैसे प्रोड्यूसर के पास चले जाएंगे। प्रोड्यूसर फिर वैसे ही गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा, फैक्टर सर्विसेज हायर करेगा हाउस होल्ड सेक्टर से, प्रोडक्शन करेगा और फिर पेमेंट कर देगा। यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर की फिर से इनकम जनरेट हो गई, फिर से वो एक्सपेंडिचर करेगा, अपनी इनकम को डिस्पोज करेगा ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, फिर से वो पैसे प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, वो फिर से प्रोडक्शन करेगा। तो ये जो एक्टिविटीज है कौन कौन सी, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर। ये क्या है, अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। के एक इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबके बीच में ये एक्टिविटीज ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस चलती रहेंगी विदाउट एनी एंडिंग, इनका कोई एंड नहीं होगा। जब तक ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करेगी ये सर्कल आपका, ये सर्कुलरिटी एज इट इज चलती रहेगी। ममता फिर से बताओ। आ गया मैम। और किसी का बेटा कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। कोमल, नितिका, खुशबू, हर्ष, किसी को कुछ पूछना है बेटा?
अब देखो इसके बाद आपका जो टॉपिक है ध्यान से सुनना। पिछली क्लास में हमने किया था नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मीन्स जीडीपी एट current year prices. Real GDP at base year prices, या फिर हम कह सकते हैं constant prices. Nominal GDP means sum total of production of goods and services in domestic territory of a country during an accounting year. कि एक कंट्री में उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल में जितना टोटल प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज का, उसको हम क्या बोलेंगे? जीडीपी। और जीडीपी के आगे हमने वर्ड यूज कर दिया नॉमिनल, मींस एक साल में एक कंट्री में टोटल जितना प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का, उसको हम डिनोट करेंगे क्वांटिटी से। और इस क्वांटिटी को अगर हम उसी साल के प्राइस से, अगर हम बात करें 2019 की, 2019 की क्वांटिटी को इसी ईयर के प्राइस से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा? नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या है? जीडीपी एट बेस ईयर प्राइसेस या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। यानी कि हमारी कंट्री में एक साल में उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बेस ईयर के प्राइस से, करंट ईयर की प्राइस नहीं, बेस ईयर के प्राइस से, तो वो जो वैल्यू हमारी आएगी वो हमारा क्या आ जाएगा? रियल जीडीपी। यानी कि जीडीपी का मतलब तो वही है, सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एस्टिमेटिंग यूजिंग बेस ईयर प्राइस या कांस्टेंट प्राइस। बेस ईयर क्या है? बेस ईयर हम एक ऐसा ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। बेस ईयर हमारा नॉर्मल ईयर होना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो। जैसे हमारा जो 2020 है, इसको हम बेस ईयर अज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे फ्लक्चुएशंस है हमारी कंट्री में। बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर अज्यूम किया जाता है और उस ईयर के प्राइस से हम करंट ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारा जो बेस ईयर है वो है 2011-12, उससे पहले था 2004 एंड 5। ये हमारा है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल मींस करंट ईयर टोटल प्रोडक्शन इनटू करंट ईयर के प्राइस। रियल क्या है? करंट ईयर में जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे बेस ईयर के प्राइस से, वो क्या होगा? हमारा रियल जीडीपी। अब इन दोनों में से बेटर इंडेक्स कौन सा है? सोशल वेलफेयर का। सोशल वेलफेयर किससे होगा? नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी से? रियल जीडीपी इज बेटर इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर। क्यों? क्योंकि रियल जीडीपी की वैल्यू तभी इंक्रीज होगी जब एक्चुअल में हमारी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज हो। यानी कि सिर्फ अगर क्वांटिटी अगर हमारी चेंज होगी तो ही हमारा जीडीपी चेंज होगा, क्योंकि प्राइस हम ले रहे हैं बेस ईयर की। लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है वो आपका इंक्रीज हो सकता है मे बी ड्यू टू क्वांटिटी और मे बी ड्यू टू प्राइस, दोनों की वजह से। ये भी हो सकता है कि मोस्टली जो नॉमिनल जीडीपी हमारा इंक्रीज हुआ है वो हुआ हो प्राइस की वजह से। इसीलिए नॉमिनल जीडीपी हमारा सिर्फ एक मॉनिटरी इल्यूजन हो सकता है, सिर्फ एक भ्रम हो सकता है कि देखने में हमें लगे कि हमारा जीडीपी एक्चुअल में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर वो जीडीपी इंक्रीज हो रहा है प्राइस की वजह से तो वो सिर्फ एक मॉनिटरी इल्यूजन है। एक्चुअल में गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो रही। तो रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर। क्यों? कि रियल जीडीपी जो इंक्रीज होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की वजह से। अब नेक्स्ट इसमें जो हम करेंगे वो है नॉमिनल जीडीपी को हम कैसे कन्वर्ट करें रियल जीडीपी में, एंड हाउ टू कन्वर्ट रियल जीडीपी इनटू
नॉमिनल जीडीपी। अगर हमारा क्वेश्चन है कि कन्वर्ट रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल जीडीपी, कन्वर्ट रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल जीडीपी। ध्यान से देखना कि इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आपके फाइनल पेपर में। हमें कन्वर्ट करना है रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में। जो चीज हमें कैलकुलेट करनी है वो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, नॉमिनल जीडीपी। हमें गिवन क्या है, रियल जीडीपी हमें गिवन है, तो हम यहां लिखेंगे रियल जीडीपी अपॉन बेस ईयर प्राइस, और बेस ईयर प्राइस को हम 100 अज्यूम कर लेते हैं इनटू करंट ईयर प्राइस, जिसको हम बोलेंगे प्राइस इंडेक्स। अगर हमें रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में कन्वर्ट करना है तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, नॉमिनल जीडीपी। जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू रियल जीडीपी की जो वैल्यू हमारे पास है उसको अगर हम डिवाइड कर दें बेस ईयर के प्राइस से यानी कि 100 से, और मल्टीप्लाई कर दें करंट ईयर के प्राइस से यानी कि प्राइस इंडेक्स से, तो हमारा जो रियल जीडीपी है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी में। देखो ध्यान से देखना, ये हमारा रियल जीडीपी है। रियल जीडीपी का हमारा फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी इनटू बेस ईयर प्राइस। तो बेस ईयर के प्राइस को हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, 100। और नॉमिनल जीडीपी का हमारा क्या फॉर्मूला है, क्या इक्वेशन है नॉमिनल जीडीपी की, क्वांटिटी इनटू पी यानी कि प्राइस इंडेक्स, या फिर आप कह सकते हो करंट ईयर प्राइस। तो देखो नॉमिनल जीडीपी के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए करंट ईयर का प्राइस, हम यहाँ करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरा हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी। क्वांटिटी अगर हमें रियल जीडीपी दे रखा है तो रियल जीडीपी मींस प्राइस इनटू 100, सॉरी क्वांटिटी, करंट ईयर की जो क्वांटिटी है इनटू बेस ईयर का प्राइस Q इनटू 100। तो अब हमें रियल जीडीपी गिवन है मींस करंट ईयर की क्वांटिटी इनटू 100। तो अगर हमें इसको नॉमिनल में कन्वर्ट करना है, नॉमिनल के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए प्राइस इंडेक्स, तो प्राइस इंडेक्स की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे, और साथ में हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करें, जो हमारा रियल जीडीपी है इसकी वैल्यू हमें गिवन है यानी कि क्वांटिटी इनटू बेस ईयर का प्राइस है 100। अगर रियल जीडीपी को मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो 100 और 100 कट गया, क्या रह गया, क्वांटिटी। यहाँ पे मींस अगर रियल जीडीपी को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हमारी क्या आ जाएगी, क्वांटिटी। और जब हम करंट ईयर की क्वांटिटी को और करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉमिनल जीडीपी। वो तो क्या है, नॉमिनल जीडीपी हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारा हो गया नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू रियल जीडीपी अपॉन 100 इनटू प्राइस इंडेक्स। यानी कि आपको क्वेश्चन में 3 चीजें गिवन होंगी, एक तो रियल जीडीपी की वैल्यू, दूसरा प्राइस इंडेक्स मींस करंट ईयर की प्राइस, और तीसरा बेस ईयर के प्राइस आपको गिवन होंगे। अगर नहीं भी गिवन है तो बेस ईयर के प्राइस को हम वी ऑलवेज अज्यूम 100। वैसे तो हमारी इक्वेशन हो गई कि नॉमिनल जीडीपी को अगर हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ रियल जीडीपी, हम रियल जीडीपी की वैल्यू को डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस इंडेक्स से। अब ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, तो इसमें देखो हमें फाइंड आउट करना है नॉमिनल जीडीपी,
नॉमिनल जीडीपी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, करंट ईयर की क्वांटिटी, यानी कि एक कंट्री में एक साल में जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का, वो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, उसे क्वांटिटी। अगर हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें प्राइस इंडेक्स से, यानी कि करंट ईयर के प्राइस से, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं पी से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नॉमिनल जीडीपी। अब हमें क्वेश्चन में प्राइस इंडेक्स तो गिवन है लेकिन क्वांटिटी गिवन नहीं है। क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रियल जीडीपी अपॉन में 100। तो क्योंकि रियल जीडीपी का आपका फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी इनटू बेस ईयर का प्राइस, और बेस ईयर की प्राइस को हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, 100, यानी कि ये रियल जीडीपी हो गया, ये क्वांटिटी इनटू बेस ईयर प्राइस। अब अगर इस वैल्यू को मैं प्राइस से डिवाइड कर दूं, 100 100 कट गया, यानी कि मेरे पास क्या रह जाएगा, क्वांटिटी। तो जो ये Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जब क्वांटिटी को हम प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉमिनल जीडीपी। हाँ जी, अब बोलो इसका क्या डाउट है, खुशबू, अरुण? आ गया मैम। आ गया बेटा, किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये आपको आने चाहिए। इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं और इस बहुत इजी है, इसमें किसी की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। अब अगर आपको ये आ गया तो आप लोग बताओगे मेरे को। मैम हाँ बोलो। बेस ईयर का प्राइस 100 का मान लिया। हाँ, बेस ईयर को बेटा हम 100 मानते हैं। आपने इंडेक्स नंबर किया था 11th में? अगर आपने इंडेक्स नंबर किया होगा 11th में तो आपको पता होगा कि जो भी हमारा प्राइस इंडेक्स की वैल्यू आती थी, देखो मान लो इंडेक्स नंबर में आपने कुछ भी कैलकुलेट किया और आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 110। इस 110 को हमेशा हम 100 से कंपेयर करते थे। बेस ईयर में यानी कि 2011-12 में हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे प्राइस कितने हैं, 100 है, तो कितने इंक्रीज हो गए, 10, क्योंकि अब कितने हैं 110, 100 पहले थे और अब कितने हैं 110, तो 10 इंक्रीज हो गए, यानी कि हमारे जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो गए 10% से। इसीलिए जब भी हम बेस ईयर से कंपैरिजन करते हैं ना, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उस साल का जो प्राइस है वो कितना है, 100 है, ताकि हमारा कंपैरिजन इजी हो जाए। हाँ जी बोलो। वैसे तो गिवन होगा कि बेस ईयर प्राइस आपको मोस्टली ब्रैकेट में गिवन होता है, लेकिन अगर नहीं भी गिवन है तो बेस ईयर के प्राइस को आप 100 अज्यूम करोगे, भी तो हम उससे हमारा कंपैरिजन कर पाएंगे। अब देखो दूसरा जो है, ये तो हमारा था कि रियल जीडीपी को हमें कन्वर्ट करना है नॉमिनल जीडीपी में। अब हमारा क्वेश्चन है, अगर हमें नॉमिनल जीडीपी गिवन है, नॉमिनल जीडीपी, या फिर आप कह सकते हो जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस, एक ही बात है, नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस। नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू आपको गिवन है और आपको इसको कन्वर्ट करना है रियल जीडीपी में। रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट करनी है, वो हम रख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। रियल जीडीपी इक्वल टू, हमें गिवन क्या है, नॉमिनल जीडीपी, ये आप ले लो नॉमिनल जीडीपी। अब आप ये बताओ मेरे को, डिवाइड में किससे करूं नॉमिनल जीडीपी को, क्योंकि देखो रियल जीडीपी का हमारा फॉर्मूला है क्वांटिटी इनटू बेस ईयर प्राइस। तो बेस ईयर की प्राइस को तो हम 100 मानते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हमें दूसरी चीज क्या चाहिए, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करें, जब हम नॉमिनल जीडीपी को करंट ईयर के प्राइस से यानी कि प्राइस इंडेक्स से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वांटिटी, और इस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा जो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू थी वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रियल जीडीपी में। अगर देखो आपको एक फॉर्मूला आता है, एक ही इक्वेशन आपको समझनी है, तो आप तीनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी या फिर प्राइस इंडेक्स, कुछ भी आपसे पूछा हो। बेटा मेरे को ये बताओ, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी को डाउट है?
No, ma'am. अरुण, नितिका, कोमल, बेटा है किसी को डाउट पूछना है? नो मैम। No, ma'am. ठीक है। अब देखो इसमें आपकी जो तीसरी इक्वेशन आपसे पूछ सकते हैं वो है प्राइस डिफ्लेटर, या फिर मैं कहूँ प्राइस इंडेक्स। जो प्राइस डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स अगर आपसे पूछें, ये क्या है? रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं ये कहूं कि रियल जीडीपी हमें कैलकुलेट करना है और हमें गिवन है नॉमिनल जीडीपी। देखो नॉमिनल जीडीपी को जब हम रियल में कन्वर्ट करेंगे, रियल का फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी इनटू बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर के प्राइस के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करें? जब हम नॉमिनल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे, यानी कि करंट ईयर के प्राइस से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? क्वांटिटी। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्राइस डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइस इंडेक्स की वैल्यू हमारी यहाँ आ जाएगी और रियल जीडीपी, ये प्राइस इंडेक्स या प्राइस डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का जो रेशो है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स। कोई कंफ्यूजन है किसी को? आपको सिर्फ एक इक्वेशन ध्यान में रखनी है। अगर आपको एक ये इक्वेशन आ गई, इसी में से अगर आपको रियल को जीडीपी में कन्वर्ट करना है भी आप कर लोगे, नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट करना है भी आप कर लोगे, या फिर आपसे प्राइस इंडेक्स या प्राइस डिफ्लेटर पूछे तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा इन तीन इक्वेशन में अगर किसी को भी डाउट है, फर्स्ट हमें रियल जीडीपी गिवन है और हमें कन्वर्ट करना है नॉमिनल जीडीपी में। नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू रियल जीडीपी किससे डिवाइड करूं? 100 से या करंट ईयर के प्राइस से? कोमल, करंट ईयर के प्राइस। वेरी गुड। रियल को करंट ईयर के प्राइस से डिवाइड कर दूं? देख लो, देखो नॉमिनल जीडीपी मींस क्वांटिटी इनटू प्राइस इंडेक्स, यानी कि करंट ईयर का प्राइस। तो प्राइस इंडेक्स से तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, करंट ईयर के प्राइस से तो मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें चाहिए क्वांटिटी। जब रियल जीडीपी को हम बेस ईयर के प्राइस यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे, रियल जीडीपी क्या है? क्वांटिटी इनटू बेस ईयर का प्राइस। 100 कट गया तो क्या रह गई? क्वांटिटी। अब अगर हमें कन्वर्ट करना है नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में, रियल जीडीपी जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। देखो नॉमिनल जीडीपी में हम मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस इंडेक्स से, नॉमिनल को हम डिवाइड करेंगे करंट ईयर के प्राइस यानी कि प्राइस इंडेक्स से इनटू 100 यानी कि बेस ईयर का प्राइस। ये हमारा नॉमिनल जीडीपी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? रियल जीडीपी में। क्योंकि रियल जीडीपी का हमारा जो फॉर्मूला है वो है क्वांटिटी इनटू 100 यानी कि बेस ईयर का प्राइस। तो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें चाहिए क्वांटिटी। जब हम नॉमिनल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएगी। और थर्ड हमारी जो इक्वेशन है वो ये है कि हमें प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करना है। प्राइस इंडेक्स क्या है या प्राइस डिफ्लेटर क्या है? रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। आप इस इक्वेशन को पुट करके सॉल्व कर लो या इसको रख के सॉल्व कर लो, प्राइस इंडेक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्राइस इंडेक्स आ गया और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू 100। इसमें आपको तीन वैल्यूज गिवन होंगी
और फोर्थ आपको फाइंड आउट करनी है। या हो सकता है 2 वैल्यू भी गिवन हो, क्योंकि जो भी बेस ईयर का जो भी प्राइस है इसको हम 100 अज्यूम करते हैं, तो हो सकता है आपके पेपर में गिवन हो, नहीं हो तो आपको 100 अज्यूम करना है। बाकी अगर आपको नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करना होगा तो आपके पास वैल्यू होगी रियल जीडीपी और प्राइस इंडेक्स। अगर आपको रियल जीडीपी को नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट करना है तो आपके पास वैल्यू होगी नॉमिनल जीडीपी और प्राइस इंडेक्स। अगर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो आपको गिवन होगा नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। एक बात और, जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन में जीडीपी गिवन हो, कई बार वो नेशनल इनकम वर्ड भी यूज कर देते हैं, या सिर्फ इनकम भी बोल देंगे कि नॉमिनल इनकम है और ये रियल इनकम है, इसको कन्वर्ट करो। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रियल गिवन है तो नॉमिनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नॉमिनल गिवन है तो रियल में कैसे करेंगे। और अगर नॉमिनल और रियल इनकम या जीडीपी दोनों गिवन है, इट मींस हमें प्राइस डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स को फाइंड आउट करना है। किसी को कंफ्यूजन है? अरुण, कोमल, नितिका, खुशबू, साक्षी, बेटा अगर किसी को भी डाउट है तो पूछ लो नो मेरे मैम। से। आ गया बेटा आपकी बुक में, और जो भी एक्सरसाइज है उसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये आज आपका होमवर्क है कि वो सारे न्यूमेरिकल आप सोल्व करोगे और मेरे पास सेंड करोगे शाम तक। रियल जीडीपी को नॉमिनल में कन्वर्ट करोगे और नॉमिनल को रियल में या फिर प्राइस डिफ्लेटर। अब देखो एक और न्यूमेरिकल आंसर बताना। अगर मैं ये कहूं इफ नॉमिनल जीडीपी इज 2000, real GDP is 1000, calculate price deflator। कैसे कैलकुलेट करोगे? 200। 200 यहाँ पे लिख दें प्राइस डिफ्लेटर, जो हमें फाइंड आउट करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी की हमारी वैल्यू है 2000 और रियल जीडीपी की हमारी वैल्यू है 1000 इनटू 100, तो ये हमारा क्या आ गया 200। मीन्स इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि बेस ईयर में प्राइस 100 थे अगर, तो अब जो प्राइस है वो डबल हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारी जो जितनी भी चीजें हैं सबका प्राइस हमारा इंक्रीज हो गया है। हो सकता है कुछ जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होने का मतलब कि सारी गुड्स और सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा, हो सकता है कुछ का प्राइस इंक्रीज हो जाए, कुछ का वही रहे या कुछ का कम भी हो जाए। जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होने का मतलब है कि एवरेज प्राइस की हम बात कर रहे हैं कि हमारा एवरेज जो प्राइस है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये नहीं है कि सारी गुड्स और सर्विसेज का इंक्रीज हो रहा हो। अब बेटा ये बताओ अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो मेरे से फिर से पूछ लो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, अदरवाइज फिर नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी मैं। कोमल, नितिका, बेटा है किसी को डाउट? खुशबू? आ गया मैम। आ गया, नो मैम। ठीक है। देखो इसमें आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीडीपी एंड वेलफेयर। क्वेश्चन ये है क्या हमारा अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है